Hello बच्चों, let's see the question says ABCD and EAEFD are two parallelograms. Prove that first है हमारे पास PE इक्वल टू FQ. सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल APE रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PFA इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QFD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PFD. एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PEA इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल QFD. तो बच्चों यहाँ से देखेंगे हम हमें ये तीनों पार्ट प्रूव करने की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे हम की कॉन्सेप्ट. यहाँ पर बच्चे हम क्या यूज करेंगे एरिया एरिया R equal if it is in नहीं सॉरी on same base and between same base and between same and between same parallel. तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे बच्चों हम यहाँ पर. अब फर्स्ट यहाँ से अगर हम कंसीडर करें बच्चों ट्रायंगल, यहाँ से हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल DFQ AEP दोनों ट्रायंगल में देखेंगे बिकॉज ये पैरेललोग्राम है एंड वी नो दैट पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है. तो यहाँ पर एंगल AEP किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों एंगल DFQ के. एंड ये हमारे पास क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. AEP ये वाला एंगल होगा बच्चों एंड यहाँ पर ये वाला एंगल होगा. एंड पैरेलल लाइन हमारे पास क्या है AEFD एक पैरेललोग्राम है तो AE इज पैरेलल टू FD हमारे पास है. अब यहाँ पर देखेंगे एंगल APE इक्वल टू एंगल DQF AEP सॉरी APE यानी ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल. जब हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD कंसीडर करेंगे ABCD तो यहाँ पर AB इज पैरेलल टू DC तो ऐसे एक लाइन कटती है तो ये वाले हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे. नाउ यहाँ पर अगर थर्ड कंसीडर करें हम AE इक्वल टू DF ये हमारे पास क्या हो जाएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ से हम क्या कह सकते हैं YAAS एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. एक तो देखो हम कंसीडर कर लेंगे बच्चों यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल YCPCT कॉन्ग्रुएंसी है तो ये हमारे पास क्या होंगे सिमिलर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल DFQ. तो यहाँ पर YCPCT हम एक तो कह सकते हैं यहाँ से हमारे पास एरिया सेम होंगे इनके तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कंसीडर करेंगे AEP इक्वल टू कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DFQ. ये वाली कंडीशन यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे एंड ये कंडीशन प्रूव्ड हो जाएगी हमारे पास थर्ड पार्ट में. ये हमारे पास यहाँ से प्रूव हो गया थर्ड पार्ट. अब फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर देखेंगे CPCT से ही हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों PE इक्वल टू FQ. ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अब सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में देखो क्या करना है हमारे पास रेशियो फाइंड करना है. तो यहाँ पर रेशियो फाइंड करेंगे देखेंगे ट्रायंगल अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं PFA एंड ट्रायंगल PFD आर ऑन सेम बेस PF ये एंड बिटवीन पैरेलल्स. अब यहाँ पर देखें बच्चों PFA एंड PFD ये हमारे पास किस टाइप से बने हुए हैं जब हम P को D से मिलाएंगे तो ये वाला ही तो ट्रायंगल आएगा हमारे पास PFD. एंड यहाँ पर पैरेलल हमारे पास क्या है EF एंड AD तो यहाँ पास बिटवीन EF
एंड ए डी। तो इनके एरिया क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ डी। यहाँ से ये इसे इक्वेशन को लेट कर लेंगे हम सेकंड, एंड ये जो हमारे पास फर्स्ट प्रूव हुआ था इसे हम लेट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट एंड सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई पी अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी एफ क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ डी, ये इक्वल हो जाएगा। यही रेशियो तो हमें प्रूव करना था, यहाँ पर देखें क्वेश्चन में ए पी ई रेशियो पी एफ ए। तो देखो ए पी ई या फिर ये हमारे पास क्या है, ए ई पी या ए पी ई, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एरिया है क्योंकि यहाँ पर, तो हम इसे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी ई रेशियो सेकंड क्या है यहाँ पर, पी एफ ए। तो यहाँ पर पी एफ ए हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड इस ट्राइंगल को क्या दिया गया है यहाँ पर, क्यू एफ डी। डी एफ क्यू है तो इसे हम क्यू एफ डी लिख सकते हैं क्योंकि एरिया एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एंड रेशियो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल पी एफ टी। तो यही तो हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, तो तीनों पार्ट क्या हो गए, प्रूव्ड। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।